सचमुच आज की आराधना हम सबके लिए एक आशीष का कारण थी। तो मैंने इस आराधना में प्रभु के स्पर्श को, प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस किया है। सचमुच जब हम हृदय और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करते हैं तो सचमुच प्रभु हमें जरूर छूता है, हमें स्पर्श होता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस माध्यम के लिए, इस ऑनलाइन प्रेयर के लिए, ऑनलाइन आराधना के लिए। जितने भी लोग अभी घर में बैठकर इस समय खुदा के वचन को सुनने जा रहे हैं, अपने मनों को तैयार करें। मैं विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, जब तक आप वचन सुने कृपा कोई उठकर ना जाए। खुदा के वचन का आदर करें, खुदा के वचन का आदर करें। अगर हम उठकर इधर उधर जाते हैं तो हम इसका मतलब है हम खुदा के वचन का आदर नहीं करते। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आज का जो वचन है विश्वास का समर्थ। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो आप उसकी समर्थ का अनुभव भी करने पाएंगे। बहुत बार हम विश्वास करते हैं, उसकी समर्थ का अनुभव नहीं करते। और सचमुच खुदा का वचन आज हमें यही बात सिखा रहा है कि अगर आप विश्वास करते हैं, उसकी समर्थ का अनुभव भी प्रभु हमें देगा, अनुभव भी हमें देगा। तो सचमुच प्रभु का धन्यवाद हो। आज के वचन सुनने से पहले अपने आप को पूरी रीति से तैयार करें। अपनी बाइबल उठाएं और साथ में कॉपी पेन लेकर बैठें। कॉपी पेन लेकर बैठना एक बड़ी बात है। आप सुना हुआ भूल सकते हैं पर लिखा हुआ कभी भी भूल नहीं सकते। आप जरूर लिखना शुरू करें, लिखने की आदत डालें। जब आप लिखेंगे तो आपको जब भी समय मिलेगा आप उस वचन को निकाल कर दोबारा पढ़ सकते हैं, दोबारा स्टडी कर सकते हैं, दोबारा मनन कर सकते हैं। जब आप दोबारा उसको मनन करेंगे तो प्रभु की समर्थ आपके बीच में उतरेगा और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। बहुत बार हम एक बार वचन सुनते हैं, उसके बाद हम बाइबल को संडे को ही उठाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। जो वचन अभी आपने सुना है तो जब समय लगे आज शाम को फिर वचन को पढ़ें, इसी वचन को पढ़ें। जहां रिकॉर्ड किया हुआ वचन दोबारा फिर सुने, फिर आपको पता चलेगा कि परमेश्वर मुझसे क्या अपेक्षा करता है, जहां मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूं। क्या मैं एक विश्वासी हूं? अगर हम एक विश्वासी हैं तो विश्वासी होने के नाते प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, उसके नाते क्या हमने अभी तक प्रार्थना की समर्थ का अनुभव किया है, प्रार्थना की समर्थ का तजर्बा पाया है? अगर नहीं पाया तो आज प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा। आइए हम जल्दी से पढ़ेंगे मरकस की अंजील, उसका 11 अध्याय 20 वचन से लेकर हम पढ़ेंगे 26 वचन तक। तो मैं चाहता हूं हमारे बीच में से कोई एक जन ऊंची आवाज में इन वचनों को पढ़े, फिर हम इसी कहानी को सुनकर आगे बढ़ेंगे। मेहरबानी से पढ़े। सूखे अंजीर के पेड़ से शिक्षा, मरकुस 11 का 20 से 26। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा।
और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। प्रेज गॉड। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। तो अभी हमने कहानी पढ़ा। इस कहानी में हमने जो टाइटल लिया है वो है कि विश्वास का समर्थ। इसके बारे में यीशु मसीह ने शिक्षा दी। ये कहानी जो है अंजीर के पेड़ की है, जो 11 अध्याय और 12वें वचन में हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह जा रहा था, हम पढ़ते हैं 11 का 12 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरे दिन जब बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया, क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। यहां जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई के दौरान था, तो प्रभु यीशु मसीह एक नगर से दूसरे नगर, अलग अलग नगरों में जाकर खुदा के वचन का प्रचार करता और शुभ समाचार सुनाता और बहुत से दुखों को जो पड़े हुए लोग थे छुटकारा देता। तो एक दिन वचन में लिखा है कि वो जब बैतनिया से निकले तो यीशु मसीह को भूख लगी। उसने एक हरा पेड़ देखा जिसका नाम अंजीर है। तो वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने देखा जो बहुत हरा है, जरूर उसमें फल होगा, मगर फल का समय नहीं था। तो वचन में ऐसा लिखा है, जब यीशु मसीह गया तो वहां फल नहीं मिला। तो यीशु मसीह ने बोला कि अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। उसके चेले सुन रहे थे। तो एक दिन बीत गया। जब एक दिन बीत गया, सुबह के समय 20 वचन में लिखा, भोर को जब उधर से जा रहे थे, फिर उसी रास्ते से वापस आ रहे थे, इसी के बीच वचन में लिखा है कि यीशु मसीह यरूशलेम में आए और यरूशलेम में उन्होंने आकर जो किया उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। इस कहानी को फिर हम कभी सुनेंगे। तो वचन में लिखा है, जब सुबह उसी रास्ते से वापस आ रहे थे तो उधर जाते ही अंजीर के पेड़ को जड़ से सूखा हुआ देखा। पतरस को ये बात समझ आई और कहा, हे रब्बी देख। हे रब्बी का मतलब हे गुरु, हे प्रभु देख, ये अंजीर का पेड़ जिसको तूने शाप दिया था वो सूख गया। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने उनको शब्दों के बारे में बताया कि आपके शब्दों में सामर्थ है, आपके मुंह में सामर्थ है, आप जो बोलेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। बाइबल खुदा का वचन कहता है, अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। अंगीकार का मतलब है कि जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ हम बोलेंगे वो प्रभु हमारे लिए करेगा। आप क्या बोलते हैं, कौन से शब्द बोलते हैं? अगर आप नेगेटिव बात बोलते हैं, नकारात्मक बात बोलते हैं, तो हमारे लिए हमेशा नेगेटिव ही होता जाएगा, नकारात्मक होता जाएगा। अगर आप हमेशा नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव में दिल के साथ बोलेंगे तो वो नेगेटिव बात भी पॉजिटिव में बदल जाएगी, क्योंकि खुदा का वचन ऐसा कहता है। तो जब पतरस ने कहा, हे रब्बी, हे गुरु, वो देख जिसके बारे में तूने, जिस अंजीर के पेड़ के बारे में तूने बोला था, वो सूख गया। अब यीशु मसीह उनको शिक्षा देने लगा कि तुम्हारे मुंह के वचन में सामर्थ है, मुंह के वचन में सामर्थ है। अगर आप जो बोलोगे वो आपके लिए हो जाएगा। बाइबल कहती है, जैसे पौलुस कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हम लगातार तो प्रार्थना नहीं कर सकते, मगर हमारे स्वभाव में ही
प्रार्थना बन जाना चाहिए, हमारा स्वभाव ही प्रार्थना वाला बन जाना चाहिए। बाइबल खुदा का वचन कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे, जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। जो आप बोलेंगे परमेश्वर आपके लिए करेगा। मेरे अजीज, हम बहुत बार प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, मगर हमारे जीवन में निराशा ही होती है, आशा का वचन निकलता नहीं है। मेरे अजीजों, आज से एक बात को बड़े ध्यान पूर्वक सीख लेना है, हमेशा निराश नहीं होना और आशा का वचन अपने जीवन में बोलना है। जैसे भजन 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये बोलना है कि खुदा मेरा चरवाहा है, खुदा मुझे चलाने वाला है, खुदा मुझे खिलाने वाला है, खुदा मुझे बढ़ाने वाला है, वो परमेश्वर मेरी देख रेख करने वाला है, मुझे कुछ भी घटी ना होगी। ये बोलना है, अंगीकार करना है कि मुझे धन की गति ना होगी, वचन की गति ना होगी, बुद्धि की गति ना होगी, ज्ञान की गति ना होगी, समझ की गति ना होगी, किसी प्रत्येक बड़ी वस्तु की गति ना होगी। जब आप बोलेंगे तो प्रभु आपकी गतियों को क्या करेगा? दूर करेगा। वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, अपने मन में संदेह ना करें, शक ना करें। अगर आप अपने मन में संदेह करते हैं तो बाइबल में एक कहानी हम और पढ़ेंगे, बाइबल में हम जल्दी से पढ़ेंगे, मत्ती की अंजील उसका 9 अध्याय में हम पढ़ते हैं, एक कहानी को हम पढ़ते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई के दौरान था, तो वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, इसका 9 अध्याय का 18 वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह बात ही कर रहा था, पढ़ेंगे नहीं, हाँ जी, बात ही कर रहा था, तो एक सरदार ने आकर प्रणाम किया, प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद कहता है, मेरी लड़की अभी मरी है, परंतु चलकर उस पर हाथ रख, वो जीवित हो जाएगी। जैसे ही यीशु ने उनका शब्द, उस सरदार का शब्द सुना, यीशु मसीह उनके साथ चल पड़ा। तो 21 वचन में लिखा है, हाँ जी, वचन में लिखा है, 21 वचन बाद में पढ़ूंगा, तो वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह जा रहा था तो वहां एक स्त्री जिसको 12 वर्ष हो चुके थे, बीमारी से तड़प रही थी, और वचन में लिखा है कि उसने 12 वर्ष दुख उठाया, बहुत इलाज कराया, बहुत जगह गई, मगर कहीं से आराम नहीं मिला। मगर उसने यीशु मसीह के बारे सुना हुआ था। तो वचन में लिखा है, 21 वचन में लिखा है, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसका वस्त्र छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मन में कहती थी। अभी यीशु को नहीं मिली, यीशु को नहीं देखा, यीशु के कार्यों के बारे में इसने जरूर सुना होगा कि यीशु मसीह अंधों की आंखें खोलता है, लंगड़ों को चलाता है, बहरों को कान देता है, कोड़ियों को शुद्ध करता है, दुष्ट आत्मा को निकालता है, और अधरंगियों को चंगा करता है। और सचमुच जैसे ही इसने पहले से सुन लिया था, मगर ये अपने मन में कहती थी, जब भी मुझे यीशु मसीह मिलेगा, जब मैं यीशु मसीह से भेंट करूंगी, उसका वस्त्र छू लूंगी, तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। 21 वचन में लिखा है, वे अपने मन में कहती थी। आज अपने मन में आप क्या कहते हैं? हम कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं। अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं, मेरे जवान भाई, मेरी जवान बहन, अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास कोई कार्य नहीं है, अगर आप अपने मन में विश्वास करते हैं कि मेरा फ्यूचर किसी मनुष्य के हाथ में नहीं, मेरा फ्यूचर परमेश्वर के हाथ में है, हालेलुया, परमेश्वर के हाथ में है, मेरा फ्यूचर उज्जवल होगा, मेरा फ्यूचर खुदा के हाथ में है, तो मेरे अजीजों, आपको कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है। जिस खुदा ने हमें यहां तक चलाया है, वो आगे भी चलाएगा। तो अपने मन में बोले,
अपने मन में बोले कि मेरा फ्यूचर मेरा परमेश्वर है, मेरा भविष्य मेरा परमेश्वर है। तो सचमुच जब आप अपना भरोसा, अपनी आशा, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखेंगे तो परमेश्वर आपके लिए बंद मार्ग भी खोल देगा। आमीन। बंद मार्ग भी खोल देगा, असंभव को संभव कर देगा। तो सचमुच वो अपने मन में कहती थी, अभी यीशु से भेंट नहीं हुई, यीशु से मिली नहीं, मन में कहती थी यदि मैं उसका वस्त्र छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज का यही टाइटल है, यही शीर्षक है कि विश्वास का समर्थ। अगर आप विश्वास करेंगे परमेश्वर की समर्थ को देखेंगे, परमेश्वर की समर्थ को देखेंगे। तो वचन में लिखा है वो मन में कहती थी यदि मैं उसका वस्त्र छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं उसका वस्त्र छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो अपने मन में है यही बोलती रहती थी, मैं उसका वस्त्र छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जैसे एक दिन मौका मिला उसने वैसा ही किया। 22 वचन में लिखा है यीशु ने फिर कर उसे देखा, कहा पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उस वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। मेरे अजीज, खुदा का वचन कहता है आप विश्वास करें, विश्वास करें, आपके जीवन से दुष्ट आत्मा भाग जाएगा। आप विश्वास करें, आपको बीमारी छोड़कर चली जाएगी। आज से तकरीबन 30 साल पहले मैंने एक बुक पढ़ा था जॉन ऑस्टिन का। वहां वो बुक में लिखते हैं कि एक लेडी मेरे पास प्रार्थना करने के लिए आई जिसके सिर में ट्यूमर था। कहता मैंने प्रार्थना की और बोला, मैंने प्रार्थना कर दी है और ये बोल रहा है कि यीशु तेरे मार खाने से मैं चंगी हो गई, तेरे मार खाने से मैं चंगी हो गई। जब उस लेडी ने प्रार्थना करवाई तो अपने घर चली गई। वो लेडी भी अपनी गवाही में लिखती है मैं दिन में 1000 से ज्यादा बार ये शब्द बोलती थी, यीशु जी यीशु मैं तेरे मार खाने से चंगी होगी। एक हफ्ते के बाद फिर वो प्रभु के दास के पास प्रार्थना करवाने के लिए आई। प्रभु के दास ने प्रार्थना ने की और बोला जाकर चेक कराओ। और जैसे ही उन्होंने चेक करवाया वो ट्यूमर का फोड़ा गायब हो चुका था। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि जैसा उसने बोला वैसा ही उसके लिए हो गया। जैसा इस 12 वर्ष की स्त्री ने बोला कि मैं उसका वस्त्र छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, ऐसे ही आप बड़े विश्वास के साथ बोलना शुरू करें, बोलना शुरू करें। आप कोई भी परिस्थिति में हो सकते हैं, बीमारी की परिस्थिति में हो सकते हैं, गरीबी की परिस्थिति में हो सकते हैं। अभी हम आराधना में गीत गाया कि यीशु तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। तो सचमुच जब यीशु मसीह छू लेगा जिंदगी बदल जाएगी। तो सचमुच प्रभु को मौका दे, प्रभु से बोले। जैसे ये 12 वर्ष की स्त्री अब भी बोल रही थी मन में मैं उसका वस्त्र छू लूंगी तो चंगी। जैसे अब एक छोटा कहानी सुनाया आपने कि उस ट्यूमर वाली लेडी ने, स्त्री ने बोला कि यीशु तेरे मार खाने से मैं चंगी हो गई। तो सचमुच खुदा का वचन यही कहता है अगर आप बोलेंगे तो प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। तो वचन में लिखा है कि विश्वास करें, संदेह ना करें, शक ना करें, शक ना करें। बहुत बार हम विश्वास भी करते हैं और संदेह भी करते हैं, जिसके कारण हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। जब आप आमीन बोलते हैं इसका अर्थ यह है कि जो कुछ मैंने मांगा वो मुझे मिल गया, मिल गया।
इसके बाद कोई संदेह का शब्द नहीं होना चाहिए, शक का शब्द होना नहीं चाहिए। आमीन शब्द जो है, इसका अर्थ है कि जो कुछ मैंने मांगा वो मुझे मिल गया। तो सचमुच खुदा का वचन यही कहता है। तो यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास करो। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो इस पहाड़ से कहे उखड़ जा। पहाड़ जो है वो परेशानियां हैं, मुश्किलात है, बहुत सी चिंताएं हैं, बहुत सी रुकावटें हैं। इन पहाड़ों को आज अपने मुंह के वचन के द्वारा बोलना है, रुकावटों को तोड़ना है, रुकावटों को बोलना है और रुकावटों को हटाना है। अगर आप बोलेंगे तो रुकावटें दूर हो जाएंगी। तो वचन में लिखा है कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना कर, शक ना कर। अगर आपने प्रार्थना में अपने बंधन को तोड़ा है, उसमें शक करने की जरूरत नहीं है। तो वचन में लिखा है, वर्ण प्रतीत करे, जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा। जो मैं कहता हूं, ये एक बड़ी खास बात है, इसको आप अच्छी रीति से अंडरलाइन कर ले। जो मैं कहता हूं वो मेरे लिए हो जाएगा। जैसे ये 12 वर्ष की स्त्री कहती थी कि मैं यीशु का वस्त्र छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊं। यहां यही बात लिखी है कि जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। 24 वचन, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रार्थना करने वाले को विश्वास करना चाहिए। हम एक वचन और पढ़ते हैं, इब्रानियों की किताब अगर 11 अध्याय आप पढ़ेंगे तो वहां सारा अध्याय विश्वास के बारे में ही है। जितने धर्मी लोग प्रभु के साथ थे, नबी लोग यीशु मसीह के साथ, खुदा के साथ थे, उन लोगों ने विश्वास किया। मैं उन लोगों के बारे में नहीं, मगर 11:6 के 6 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। अगर आप मेरे साथ निकाल रहे हैं, 11:6 पढ़ें कृपा करके, कोई एक वचन पढ़े। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। यहां लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना, अगर आपका विश्वास है तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने की समर्थ रखता है। बाइबल में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। अगर आप प्रभु की हजूरी में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, आपको ये विश्वास करना चाहिए कि वो है जो मुझे कभी भी लज्जत होने नहीं देगा। वो है जो मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। वो है जो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। वो है जो मुझे पवित्र करेगा। वो है जो मुझे स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करेगा। वो है मेरे अजीज, खुदा के वचन को बड़े बारीकी से पढ़ें। तो वचन में लिखा है, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो अपने खोजने वालों को, अपने पास आने वालों को, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर के खोजी जो है परमेश्वर को पा लेते हैं। परमेश्वर के खोजी परमेश्वर को पा लेते हैं, उसको ढूंढने वाले उसको पा लेते हैं। तो उसके खोजने वालों को क्या देता है? प्रतिफल देता है। मेरे अजीज, बाइबल, खुदा का वचन आपसे आज यही बात करता है विश्वास का समर्थ। अगर आप विश्वास करेंगे तो प्रभु की समर्थ को अपने जीवन में देखें।
प्रभु की दया को अपने जीवन में देखेंगे। इसी के साथ हम एक कहानी पढ़ते हैं। उससे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे रोमियो 10:17। आपका विश्वास कहां से आएगा? 10:17 पढ़े रोमियो, जल्दी से, मेहरबानी से। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। अगर हम खुदा का वचन नहीं पढ़ेंगे, खुदा का वचन नहीं सुनेंगे, तो आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा? आपको विश्वास कैसे मिलेगा? आपका विश्वास कैसे बना रहेगा? बहुत बार हम खुदा के वचन को सुनते नहीं, खुदा के वचन को पढ़ते नहीं, खुदा के वचन को ग्रहण नहीं करते। बाइबल में नीति वचन में लिखा है, जो खुदा के वचन को तुच्छ जानता है वो नाश हो जाएगा। एक जगह लिखा है नीति वचन में, जो खुदा का वचन सुनने से कान फेरता है उसकी प्रार्थना घिनौनी है। खुदा का वचन सुनने से कान फेरता है, यानी कि मन नहीं लगाता, कान नहीं लगाता, दिल नहीं लगाता। तो खुदा कहता है, अगर तुझे मेरी बातें अच्छी नहीं लगती तो मैं तेरी प्रार्थना को भी सुनूंगा नहीं। सबसे पहले विश्वास कहां से आता है? खुदा का वचन सुनना, खुदा के पवित्र संगति में जाना, खुदा के कलीसिया में जाना, खुदा के वचन को सुनना। विश्वास जो है सुनने से आता है, सुनना खुदा का वचन। अगर आप इधर उधर की बातों सुनेंगे, आपका विश्वास डगमगा जाएगा, आप विश्वास में स्थिर नहीं रह सकते। अगर आप खुदा के वचन को पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे, तो आपका विश्वास बना रहेगा, वो बना रहेगा। आपका खुदा आपको कभी भी लज्जत होने नहीं देगा। तो वचन में लिखा है, बिना विश्वास से उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप खुदा को प्रसन्न भी नहीं कर सकते। आगे अगर हम 11 अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो यहां खुदा के जन लोगों के बारे में लिखा है। अगर आपको समय मिले तो इब्रानिया 11 अध्याय जरूर पढ़े। विश्वास के द्वारा उठाया हुआ कदम जो है वो प्रभु उसका आदर करता है। विश्वास के साथ आगे बढ़े। तो वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। इसी के साथ हम एक कहानी और पढ़ेंगे, मत्ती की अंजील। यहां प्रभु यीशु मसीह ने 12 वर्ष की स्त्री को चंगा किया। उसके बाद एक मृतक लड़की जो मर चुकी थी उसको जिंदा किया। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह जा रहा था, रास्ते में 2 अंधे मिले। 27 वचन से लेकर हम 30 वचन तक पढ़ेंगे। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वह अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। आमीन। बस यहां लिखा है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। यहां हम पढ़ते हैं, ये 2 अंधे यीशु के पास बड़े विश्वास के साथ आए थे। तो वचन में लिखा है, यीशु विश्वास करने वालों का आदर करता है। आज आप अगर विश्वास करते हैं तो प्रभु असंभव को असंभव कर सकता है। बाइबल में लिखा है, वो अंधों को यीशु मसीह ने पूछा, तुम्हें विश्वास है कि मैं कर सकता हूं? अंधों का उत्तर क्या था? यीशु मसीह ने उनसे सवाल किया, क्या तुम्हें विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? आगे क्वेश्चन मार्क है। उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। यीशु ने उनसे सवाल किया, क्या मैं आपकी आंखें खोल सकता हूं?
उन्होंने उत्तर दिया, हाँ प्रभु। तो सचमुच अगर आप हाँ बोलते हैं कि प्रभु तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, तो आपका प्रभु आपके लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि वो अपने वादे का सच्चा खुदा है। हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, हम पढ़ते हैं कि विश्वास में जो है सामर्थ है, विश्वास में जो सामर्थ है। अभी हम जल्दी से प्रेरितों के काम में आएंगे। अगर हम जी बत्ती की अंजीर मरकस में घूमते रहेंगे तो पूरा दिन पूरी रात भी निकल जाएगा, मगर मैं जिस पॉइंट पे आपको लेके आने वाला हूं उस पॉइंट की ओर चले। तो वचन में क्या लिखा है कि जब पौलुस और सिलास जेल में बंद थे, हम पढ़ेंगे जल्दी से 16 अध्याय, जल्दी से निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 16 अध्याय। यहां हम एक कहानी को पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई में थे, वो प्रार्थना करने के लिए रोज मंदिर में जाया करते थे, उन लोगों से मिलने के लिए कि जो खुदा के ऊपर विश्वास करते थे मगर खुदा की उनको पहचान नहीं थी। तो वचन में लिखा है वहां एक लेडी थी और रोज उसको रास्ते में मिलती थी। वो कहती थी कि ये परम प्रधान के दास है, यानी कि उसमें एक दुष्ट आत्मा थी जो नबूवत करती थी, जो बताती थी कि ये लोग कौन है, ये जो लोग रोज निकलते हैं ये कौन है। मेरे अजीज, बाइबल में लिखा है खुदा हमारे जीवन के बारे में जानता है और दूसरा शैतान भी आपके जीवन के बारे में जानता है। खुदा के लोग भविष्यवाणी करते हैं, हम विश्वास करते हैं, मगर दुष्ट आत्माएं भी भविष्यवाणी करती हैं। मगर हमने परखना है जो हमारे लिए बोल रहा है ये किसकी आवाज है। ये परमेश्वर के दास की आवाज है या दुष्ट आत्मा की आवाज है। जैसे वो रोज निकलते तो वो लेडी जिसमें दुष्ट आत्मा थी वो यही कहती थी ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। हालेलुया। अगर हम 17 वचन पूरा पढ़ेंगे, 16 वचन से पढ़ें तो अच्छा रहेगा। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। भावी कहने का मतलब लोगों का भविष्य बताती थी, लोगों का फ्यूचर बताती थी। जैसे ही आदि इसमें जो दुष्ट आत्मा थी, तो जैसे ही पौलुस सिलास उधर से निकलते हैं, पढ़े आगे, मैं पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी। पौलुस के और उसके साथ में जो और जन थे उनके पीछे आकर चलाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। हाँ, प्रेज गॉड। ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। पहले दिन पौलुस ने कोई ध्यान नहीं दिया इस बात के ऊपर, दूसरे दिन भी नहीं दिया, कई दिन ऐसे चलता रहा। तो वचन 18 में लिखा है वो ऐसे करती रही। तो पौलुस बहुत दुखी हुआ। एक दिन उसने मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, इससे निकल जा। उसी घड़ी वो दुष्ट आत्मा, भावी करने वाली दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई। वो साधारण लेडी बन गई। अब लोग आने लगे, कुछ भी नहीं होने हुआ। और जिनका धंधा था उन लोगों ने इनको पकड़ लिया, इनको बंदी गृह में डाल दिया। और वचन में लिखा है जैसे जो जेल में बंद है, बंदी गृह में बंद है, पौलुस और सिलास दो परमेश्वर के जन हैं जो बंदी गृह में हैं। इनके पांव में काट ठोका हुआ है और बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। मैं एक बात समझता हूं, ये हर रोज आधी रात को प्रार्थना करने वाले जन थे। तो जैसे ही इनकी हैबिट थी, आदत थी, तो ये आधी रात को उठकर प्रार्थना करने लगे, आराधना करने लगे। तो वचन में लिखा है जैसे ही इन्होंने आराधना करना आरंभ किया तो एक
भूकंप आया, भूकंप के कारण वो जेल की नींव हिल गई और दीवार खुल गई। और वचन में लिखा है जो वहां का दरोगा था, उन्होंने जेल के दरवाजे खुले देखे और कहा, सोचा कि कैदी भाग गए होंगे। उन्होंने अपने आप को अपनी तलवार से मारने की कोशिश की। पौलुस ने ऊंची आवाज से कहा, अपने आप को दुख ना दे, हम सभी यहां हैं। जब उसने देखा पौलुस और सिलास के चारों ओर सब कैदी खुदा का वचन सुन रहे हैं, तो उसने पौलुस और सिलास को बाहर लाकर सबसे पहले जो 30 वचन है उसको हम पढ़ेंगे। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हाँ, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। आज बहुत से लोग चिंगारी पाने के लिए पूछते हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या दूं, मैं कहां जाऊं, मगर उद्धार पाने के बारे में कोई भी पूछता नहीं है। मैं कैसे उद्धार पाऊं, मैं कैसे पापों से क्षमा पाऊं, कि मैं कैसे छुटकारा पाऊं। इसने बोला, हे सज्जनों, हे प्रभु के जन, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। तो पौलुस ने क्या कहा, पढ़े मेहरबानी से। उन्होंने कहा, हाँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या कर, विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे अजीज, आज लोगों को सब कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, शंघाई चाहिए, वीजा चाहिए, कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, बच्चे चाहिए, मगर उद्धार नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, पापों की क्षमा नहीं चाहिए। मेरा अजीज, आज जैसे इस दरोगा ने बोला, मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना है, क्या करना है, तो पौलुस ने बोला कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। अगर आज सुनने वाला हर एक जन विश्वास करेगा, तो आज वो जरूर उद्धार पाएगा, जरूर वो मोक्ष पाएगा, पापों से क्षमा पाएगा। तो वचन में लिखा है, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और 32 वचन में लिखा है, उन्होंने उसके सारे घर के लोगों ने प्रभु का वचन सुनाया। तो सचमुच जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं, आज हमें चाहिए चिंगाई का वचन, आशीष का वचन। मेरे अजीजों, ये मिलेगा, आशीष भी मिलेगी, चिंगाई भी मिलेगी, मगर उद्धार पाना बहुत जरूरी। उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय, जल्दी से मैं समाप्त करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुने। रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 8 वचन से पढ़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, बहुत लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, बहुत कुछ हमें ऐसा उल्टा सीधा नहीं करना पड़ेगा उद्धार पाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है, खुदा का वचन, बाइबल, खुदा का वचन क्या कहता है। हाँ, यह है, हाँ, वचन तेरे निकट है। ये वचन जो आप सुन रहे हैं, ये वचन जो बाइबल आपके हाथ में है, ये वचन आपके हाथ में है, ये वचन आपके हाथ में है, ये बाइबल का खुदा आपके साथ है। ये वचन जो तेरे निकट है, आगे, तेरे मुंह में और तेरे मन में है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। पीछे हमने 2-3 कहानी सुनी, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वचन मुंह से भी बोलना है, मुंह से भी बोलना है। जब ये वचन मुंह से बोलेंगे, अंगीकार करेंगे, तो सचमुच आपका खुदा आपको कभी भी लज्जत होने नहीं देगा। मेरे अजीज, बाइबल में लिखा है, ये वचन तेरे निकट है। बाइबल का खुदा तेरे निकट है, बाइबल का खुदा तेरे साथ है, बाइबल का खुदा तुझे कभी भी लज्जत होने नहीं देगा। बाइबल का खुदा प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है, मुक्ति दाता है, क्षमा करने वाला है,
वो तेरे निकट है। और वचन में लिखा है ये वही विश्वास का वचन है। हालेलुया, ये विश्वास का वचन है। ये किसी धर्म का वचन नहीं है, ये किसी जाति का वचन नहीं है, ये वचन परमेश्वर का है, ये विश्वास का वचन है। अगर कोई भी जन आज ये विश्वास करेगा इस वचन को लेकर, जैसे वो लेडी कहती थी कि मैं उसका वस्त्र छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, तो यीशु मसीह ने बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अंधे विश्वास रखकर यीशु के पास आए, क्योंकि वचन आपके निकट है, वचन आपके पास है। तो वचन में लिखा है यही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। 9 वचन पढ़े। कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि यीशु उसे मरो हुए में से यीशु को, सॉरी मैं आपके लिए दोबारा पढ़ता हूं। और यदि तू अपने मुंह से प्रभु को यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जलाया, तू निश्चय उद्धार पाएगा। तू निश्चय उद्धार पाएगा। हमने विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरे अजीज, बहुत बार लोग विश्वास करते हैं, अलग अलग तरह से विश्वास करते हैं, मगर जी अंगीकार नहीं करते कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया। अगर तू विश्वास करे कि यीशु मसीह मरो हुओं में से जलाया गया, तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए विश्वास करना है, उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करना, अंगीकार करना, यीशु मसीह मैं पापी हूं, मैं तुझे आज अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं, मैं आज अपना जीवन तुझे समर्पण करता हूं, तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। धार्मिकता के लिए हमने विश्वास करना है, उद्धार पाने के लिए हमने क्या करना है? मुंह से अंगीकार करना है, मुंह से बोलना भी है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जत ना होगा। 13 वचन में पढ़ के समाप्त करना चाहता हूं। क्योंकि जो प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। पंजाबी की बाइबल में लिखा है जो प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाए। आज हमने प्रभु का नाम लेना है। जब आप प्रभु का नाम लेंगे तो आप निश्चय उद्धार पाएंगे, निश्चय उद्धार पाएंगे। वचन में एक छोटा सा वचन पढ़कर मैं आपके लिए समाप्त करूंगा। इब्रानियों की पुस्तक में एक वचन हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 3:7। यहां लिखा है कि जैसा पवित्र आत्मा कहता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। अगर आज आपने खुदा का वचन सुना है तो अपने मन को कठोर नहीं करना। बाइबल में लिखा है जिन लोगों ने अपना मन कठोर किया उन्होंने अपना उद्धार खो दिया, अपना मोक्ष खो दिया, अपनी मुक्ति को खो दिया, अपनी आशीष को खो दिया। आज उद्धार पाने के लिए अपने मन को नम्र करें, प्रभु के पास आए। वचन में लिखा है अगर आप विश्वास करेंगे, जैसे पौलुस ने बोला तू विश्वास कर, तू तो तेरा घराना विश्वास उद्धार पाएगा। मेरे अजीज, हमने विश्वास करना है। हम मुक्ति का मार्ग की कथा सुनाते हैं, यीशु के मारे जाने की कथा सुनाते हैं। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम से है, पापों की क्षमा यीशु मसीह के नाम से है। इसलिए आज आप विश्वास करें, क्योंकि विश्वास में समर्थ है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप समर्थ को भी नहीं पाएंगे।
बाइबल में लिखा है उस लेडी ने जो 12 वर्ष की बीमार थी, उन्होंने विश्वास किया, अंधों ने विश्वास किया। मेरा अजीज, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे अजीज, आज अगर आप अपने जीवन में खुदा के समर्थ को देखना चाहते हैं, खुदा के समर्थ का अनुभव करना चाहते हैं, विश्वास करें। प्रभु आपके लिए मार्ग खोलेगा, आपका उद्धार करेगा, आपको मुक्ति देगा। और मुक्ति पाने के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा और दिल से विश्वास करना पड़ेगा। जब आप मुंह से अंगीकार करेंगे, दिल से विश्वास करेंगे, आप निश्चय उद्धार पाएंगे, निश्चय उद्धार पाएंगे, आपका छुटकारा हो जाए। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, अगर कोई अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना चाहता है, कोई जन यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहता है, आज उसके लिए सुनहरी मौका है। आज उसके लिए सुनहरी मौका है। वो कह सकता है, प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, मैं मुंह से अंगीकार करता हूं, दिल से विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह ही खुदा का बेटा है जो शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए आया। आज अगर इतनी सी प्रार्थना कर लेते हैं तो निश्चय आप उद्धार पाएंगे, निश्चय आप आशीष पाएंगे। आज का वचन जो आपने सुना है कि अगर आपके मन में विश्वास है, संदेह नहीं है, तो प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। जैसे मरकस 11:24 में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, विश्वास करो, तुम्हें मिल गया और तुम्हें मिलेगा। ये प्रार्थना की समर्थ है। विश्वास करो। आज अपने विश्वास करता है, प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए हम जितने भी लोग अभी प्रभु की उपस्थिति में हैं, हम प्रार्थना करेंगे। इससे पहले प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद हो आज के वचन के लिए, प्रभु आज की आशीष के लिए। प्रभु आज तूने मुझसे बात किया, प्रभु मुझे फिर एक बार खुदावंद खुदा विश्वास को न्यू करने के लिए बल दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। जबकि खुदावंद खुदा हम दुनिया की ओर देखते हैं, अलग अलग खबरें सुनते हैं, तो सब अंधियारा ही अंधियारा दिखता है, कोई होप नहीं दिखती। जब हम तेरा वचन पढ़ते हैं, तेरे वचन को लेते हैं, तो हमें प्रभु एक आशा मिलती है, अंधियारा दूर हो जाता है। खुदावन तेरा वचन हमें चेतावनी देता है प्रभु। तो सचमुच प्रभु तेरे वचन को हम लेते हैं प्रभु। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। तेरे वचन में ही हमारे लिए आशा है प्रभु। धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के दास आशीष है, हम इनके साथ मिलकर दुआ करेंगे कि प्रभु ने आज इस आराधना में हमें ब्लेस किया, आशीष दिया, और आने वाले समय में प्रभु हमें अच्छी रीति से चलाए। प्रभु के दास आशीष के साथ प्रार्थना करें। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी धन्यवाद तेरी आशीष के लिए, तेरी बरकत के लिए। प्रभु जी धन्यवाद हो तेरे दास के लिए प्रभु जी, जिन्होंने तेरे वचन के द्वारा हमें उत्साहित किया, जिन्होंने प्रभु जी तेरी उस आशा के बारे में बताया है जिसके ऊपर हम भरोसा रख के अपने जीवन में विजय पा सकते हैं। पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर, आज हमने विश्वास की सामर्थ्य को पहचाना प्रभु जी, किस प्रकार विश्वास वचनों के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। पिता परमेश्वर दुआ मांगते जितने इस वक्त प्रभु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी तेरे वचनों को सुना है, यीशु मसीह के नाम से वी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस। आने वाला जीवन, आने वाले दिन तेरी महिमा के लिए हो प्रभु जी। आगे का समा प्रभु जी सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद दुआ सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगति आपसे लेकर तमाम पवित्र लोगों के साथ, इस घर जमात के साथ और यीशु की आमद तक हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। जो आगे
हमारे प्रोग्राम होगा आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा। तो प्रार्थना में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।